दोस्तों। हेलो, नमस्कार दोस्तों। अ, आज के इस वीडियो में हम थर्ड या फोर्थ प्रोजेक्ट है शायद है। लेट मी कम टू द होम स्क्रीन। आपको बता दें, एक मिनट, इसको एक साइड में नहीं जा रहा है शायद। ओके, तो ये तीन प्रोजेक्ट बहुत ही इजी है। फर्स्ट वाला ऐसा ही है, सेकेंड एंड थर्ड एसक्यूएल है, फोर्थ एक्सेल का है, और आज का जो प्रोजेक्ट है वो फिफ्थ वाला प्रोजेक्ट है, आईबीएम मूवी एनालिसिस का। तो ये वाला प्रोजेक्ट हम आज देखने वाले हैं। ये है आईबीएम मूवीज एनालिसिस। तो यस, ये आज का प्रोजेक्ट है आईबीएम मूवी एनालिसिस। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में आपको नहीं सिखाने वाला हूँ। आपको जो भी सीखना है, आइदर यू कैन लर्न फ्रॉम द ट्रिनिटी लर्निंग लर्निंग्स में जाके आप एक्सेल से सीख सकते हो। एल्स आई वुड सजेस्ट गो विद द यूट्यूब वीडियोस to main intention to make this overall videos regarding the Trinity project is to give you the helping hands. आपको स्पून फीडिंग नहीं, मुझे सिर्फ आपको बताना है कि कैसे करने हैं हमको। ओके, ऑल राइट। तो आज के इस वीडियो में ये जो भी उनका जो फॉर्मेट है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ये आपको पिछले वाले भी वीडियो में मैंने बताया था, आपको लिखने के लिए नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। टू मेक इट इजी, you can go on ChatGPT, write a command like give me the plagiarism free report with the below mentioned details, तो वो आ जाएंगे। तो ये वाले इंसाइट्स तो उधर से लीजिए, बट जो एक्चुअल इंसाइट्स है वहाँ पे आपको खुद को ही लिखने होंगे। उतना तो आप कर सकते हो, आई बिलीव उतना तो आपने करना ही चाहिए। और ये पूरा जो भी मेरा डेटा है, रिपोर्ट है, डेटा है, एक्सेल शीट्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन करूंगा, लेकिन मेक श्योर कि आप कॉपी पेस्ट या फिर डाउनलोड करके सीधा अपलोड मत कीजिए, क्योंकि वो चेक करते हैं प्रीवियस डेटा से एज वेल एज द प्लेगरिज्म फ्री है कि नहीं। अगर उसमें आ गए तो आपका जो स्कोर है वो ज़ीरो हो जाएगा, रिफंड के चांसेस कम हो जाएंगे, और मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो इसके लिए इसका हेल्प लीजिए मेरे रिपोर्ट से, मैं मेंशन कर रहा हूँ नीचे, फिर भी आप इससे सीख लीजिए कि कैसे करना है, लेकिन खुद करके देखिए, क्योंकि इस कोर्स का मेन इंटेंशन वही है कि आपको खुद को सीखना है, ना कि कॉपी पेस्ट करना है। तो यस, लेट्स कम्स टुवर्ड्स द आईबीएम मूवी एनालिसिस project. I have mentioned everything about the project description, मेरा अप्रोच क्या था, अप्रोच था मेरा डेटा प्रिपरेशंस, मैंने डेटा डाउनलोड किया, देन डेटा सेट डाउनलोड करके मैंने उसके मूवीज टाइटल जनरीज जो भी कॉलम टाइटल्स है वो देख लिए, डेटा क्लिनसिंग एक्टिविटी परफॉर्म की, क्या परफॉर्म की, तो डुप्लीकेट फाइंड आउट्स किए, देन ब्लैंक सेल फाइंड आउट किए, ब्लैंक सेल्स को डिलीट किया। अगर ज़्यादा ब्लैंक सेल्स होते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ का एवरेज करके एवरेज मेंशन किया। अगर वो कैटेगरिकल कॉलम्स है तो उसको डिलीट किया या फिर यानी टाइप किया। तो डेटा प्रिपरेशंस में वो किया। डेटा एनालिसिस के पार्ट पे हम आएंगे अभी, एंड रिपोर्ट जनरेशन के मैंने रिपोर्ट जनरेट किया है। टेक्सपार्क या फिर टेक्सटैक क्या यूज़ किया है, तो डब्ल्यूपीएस ऑफिस मेरे दूसरे लैपटॉप से यूज़ किया है, और इसमें एक्सेल ही मेनली हमने यूज़ किया है। डब्ल्यूपीएस ऑफिस जिनके लैपटॉप में अगर एक्सेल नहीं चलता है, एम एस एक्सेल, देन यू कैन यूज द डब्ल्यूपीएस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर योर प्रोजेक्ट्स। तो बस रोना मत कि मेरे में एक्सेल नहीं चल रहा है, गूगल शीट यूज करना नहीं चल रहा है, तो डब्ल्यूपीएस ऑफिस आप फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, वहां से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। लेट्स कम टुवर्ड द इनसाइट्स without wasting any times. The first task they have mentioned, let me comes towards this, yes, IBM data analysis। वैसे ऐसा देखा जाए तो हमको पता चल जाएगा कि आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन जनरीज डेटा, ऐसे उनका टास्क होगा कुछ तो। यस, फर्स्ट टास्क उनका है डिटरमाइन द मोस्ट कॉमन जनरीज
of the movies in the data, and then for each genre is calculate the descriptive data, मीन्स उनका मीन क्या है, मीडियम क्या है, मोड क्या है, रेंज क्या है, ब्ला 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 जो भी दिया है वो। और नीचे उन्होंने हिंट दिया है, यूज काउंटेड फंक्शन to count the number of movies for each genres, and also manipulate the genres column, separate multiple genres for the single movies, use excel functions, ये पूरे functions use करने के लिए उन्होंने बोला है। Let's come, ये मेरा डेटा है आफ्टर ऑल द क्लींजिंग एक्टिविटी, डेटा क्लींजिंग एक्टिविटी, genres and count. So here again, previous वीडियो में मैं भी बोला था मैंने, if you are learning something new like excel functions, you should use each and every function at least once. एक बार वो यूज करने के बाद आपको जरूरत नहीं है वो डोंकी वर्क करने की, यू कैन सिंपली क्रिएट अ पीओ टेबल टू सिंप्लीफाई योर वर्क। तो मैंने यहाँ पे वही किया है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे कैटेगरीज कॉलम और कैटेगरीज रोज में डाला है, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, सॉरी, यस। तो कैटेगरीज में कौन कौन सी मूवीज की कैटेगरी, लाइक एक्शन, एडवेंचर, एनिमेशन, बायोग्राफी, कॉमेडी, रोमांटिक, ये पूरे रोज में डालना है और उसकी कैटेगरी क्या है तो इसमें डालना है। प्लस मैंने ये मैन्युअली कैलकुलेट किया है, दिस इज द मीडियन फॉर्मूला, कि मुझे इसका मीडियन दो, मैक्स क्या है, मीन क्या है, सॉरी, यस। तो इसमें से सबसे है मैक्स जनरीज कौन सी थी, मिनिमम कौन से है मूवीज, मोड क्या है, मतलब मोड यानी रिपीटेटिव कौन से काउंट है, देन वेरिएबल क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसका जरूरत नहीं है लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मीडियन मतलब 35 मूवीज, ये पूरे कैटेगरी में से 35 मीडियन है पूरे काउंट में से। देन मैक्स मूवीज कौन से कैटेगरी पे है तो 980 आपको दिख जाएगा, 980 है कॉमेडी के। मिनिमम एक ही मूवी है, वो है थ्रिलर, थ्रिलर पे एक ही मूवी है। सो हियर आल्सो आई हैव डन द सम स्मार्ट वर्क। मैंने क्या किया था, उधर फिल्टर लगाया और सिर्फ टॉप 5 जनरीज लिए, जैसे कि उन्होंने पूछा है डिटरमाइन द मोस्ट कॉमन जनरीज, मोस्ट कॉमन उन्होंने पूछा है, और बाकी का तो ये हमने कैलकुलेट किया है, ये भी कैलकुलेट किया है। तो मोस्ट कॉमन में ये 5 जो है, एक्शन, बायोग्राफी, कॉमेडी, क्राइम एंड ड्रामा, दीज आर द 5 टॉप जनरीज इन द IMDb. By the way, IMDb stands for Internet Movie Database, which are available on the internet. Even if you don't get any database from the Trinity website, you can go on Kaggle or any free source data set sourcing website, and you can find these data sets. So next task is the movie duration analysis. So where we need to analyze the impact of the movie duration on the IMDb score. So उसके लिए रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा हम चार्ट यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं स्कैटर प्लॉट विद द ट्रेंड लाइन। तो उन्होंने वहां पर वही पूछा था, analyze the distribution of this relation between the movie's duration and the IMDb score, and here उन्होंने हिंट दिया था कि कैलकुलेट दिस। अभी स्कैटर प्लॉट क्रिएट करने के लिए दो फंक्शन है, एक है स्मार्ट तरीका एंड अनदर वन इज ए मैनुअल। मैनुअल में क्या करते हैं, ये एवरेज, मिड, मीडियन कैलकुलेट करके उसके हिसाब से आपको स्कैटर प्लॉट क्रिएट करना होता है, एंड अनदर वन इज द डायरेक्टली यू कैन use the scatter plot with the help of pivot chart or the power chart you could say. तो मैंने सेम वैसे ही किया है। लेट मी कम्स टूवर्ड्स द आवर मेन पार्ट, यस। तो मैंने क्या किया, ये ड्यूरेशन कॉलम, यहाँ पे मैंने पीरियड टेबल यूज नहीं किया है, जरूरत नहीं लगी मुझे, इसलिए सिंपली यहाँ से मैंने IMDb स्कोर एंड मूवीज ड्यूरेशन, उधर से मैंने कॉलम कॉपी किए, कॉलम करने के बाद मैंने एवरेज निकाला, किसका, ड्यूरेशंस का। तो एवरेज हम देखा जाए तो एवरेज 110 मिनट्स की मूवीज रहती है, 110 मिनट्स मीन्स अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली।
एंड देन मीडियन कैलकुलेट किया है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो आई हैव कैलकुलेटेड। तो इसको कैलकुलेट करने के सिंपली मैंने ये डेटा सिलेक्ट करके इंसर्ट एंड स्कैटर प्लॉट, यहाँ से डायरेक्टली आपको आ जाएगा। once you draw this chart you can add the elements from here। add elements में जाके यहाँ पे लाइंस मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, तो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से मिल जाएगी। यस, ये कैलकुलेट करने के बाद आपको आने पता चलता है कि जैसे IMDb स्कोर और ड्यूरेशन का ज़्यादा कुछ ये नहीं है, बट जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है, ये वाला रीजन देखेंगे, ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसा IMDb स्कोर ये 6 के ऊपर ही रहता है। तो वही यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, फ्रॉम द बिलो चार्ट प्लॉट देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी ऑफ द 6 to 8.5, 6 to 8.5 के बीच में IMDb स्कोर रहेगा इफ द मूवी ड्यूरेशन इज 250 एंड मोर। 250 एंड मोर के ऊपर गया तो 6 एंड 8.5 के बीच में IMDb स्कोर रहने का पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एनालिसिस। इधर भी पेयर्ड चार्ट आप सिंपली पेयर्ड चार्ट क्रिएट कर दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये भी निकाला तो भी चलेगा। ये फॉर माय अंडरस्टैंडिंग मैंने ये पूरा ऐड किया है मिड मीडियम मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इंग्लिश के मूवीज ऑलमोस्ट डोमिनेट कर रहे हैं IMDb स्कोर को या फिर IMDb डेटाबेस को। तकरीबन 3,500 मूवीज है जो इंग्लिश में है और उनका IMDb स्कोर इतना है 7.9। फ्रेंच के इतने हैं, ये इतने हैं। सो मैंने रिपोर्ट में वही इंसाइट दिया है, टॉप 5 कॉमन लैंग्वेज एज मेंशन बिलो कि ये है। एंड लैंग्वेज एनालिसिस का मैंने एक इंसाइट दिया है इधर, इंग्लिश वाज द प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज इन द डेटा सेट followed by French, German. And interestingly, movies in the language other than English tended to have slightly lower score than on over and indicated potential audience preferences। इसका मतलब ये होता है कि इंग्लिश और ये जो जिनका IMDb स्कोर कम है वो अदर लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। तो लेट्स कम फॉर द नेक्स्ट, डायरेक्टर एनालिसिस। तो इसमें हमको टॉप डायरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू IMDb स्कोर। तो इसके लिए मैंने पेयर टेबल ऑफ कोर्स यूज करना चाहिए। पेयर टेबल में आप देख सकते हो डायरेक्टर के नेम एंड IMDb स्कोर मैंने रोज में लिए है एंड एवरेज IMDb स्कोर। एक्चुअली IMDb स्कोर के वैल्यू लिए थे और यहाँ से मैंने जैसे कि बता सकते हैं आप कि एवरेज, ऐसे इसका एवरेज क्या है IMDb स्कोर का। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आई हैव ड्रॉन दिस चार्ट लाइक ऐसे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके ड्रॉ कीजिए एंड ड्रॉ करने के बाद ये आपको चार्ट आ जाएगा। चार्ट ऐड करने के बाद आप फॉर डिज़ाइन में जाके इधर से चार्ट एलिमेंट ऐड कर सकते हो लाइक एक्सिस के टाइटल नेम, या फिर यहाँ से आप चार्ट स्टाइल भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हो आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम इन करते हो, फ्रैंक डरहोट and Coppola were the best director who scored an average of 9.2, sorry, average of 9.2, yes, right, 9.2 and the 9.3 IMDb स्कोर। ये अच्छे डायरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीन है। 9.3 वाले पीटर जैक्सन भी also was good and Frank Darabont also good। फ्रांसिन एंड द फोर्ट कोपोला was also the top 8 डायरेक्टर्स। तो वैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स है लेकिन मैंने टॉप 8 डायरेक्टर्स के लिस्ट निकाली है, वही यहाँ पे मेंशन किया है। टॉप 8 यही है। बजट एनालिसिस भी हमको कैलकुलेट करना था। यहाँ पे मैंने मेरे ओन लैंग्वेज में इनसाइट लिखे हुए, वैसे ही आपको करना है। चैट जीपीटी का हर जगह पे यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है बजट एनालिसिस वेयर वी नीड टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द मूवीज बजट एंड द फाइनेंशियल सक्सेस। और वो कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने बोला था कि आपको कोरिलेशन फंक्शन यूज करना है। और कोरिलेशन फंक्शंस यूज करते हुए आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट मार्जिन। कैसे करना है, तो सिंपली उन्होंने फॉर्मूला दिया है। उन्होंने बहुत इजी किया है कि उन्होंने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है कि ग्रॉस अर्निंग है उसमें से बजट माइनस करो तो आपको
प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मेरे जो इनसाइट्स मिले हैं वो मैंने इनसाइट लिखे हुए कि आई एक्सप्लोर द रिलेशन बिटवीन द मूवी बजट एंड द फाइनेंशियल सक्सेस by analyzing the correlation between the budget and gross earning. While there was a positive correlation between the two variables, the strength of the relation varies depending on the other factors such as the general and director of course कि बाकी के एंट्रीज और बाकी के फैक्टर्स पे भी बजट या फिर उसके स्कोर के इस पे भी उसका ग्रॉस अर्निंग है वो डिपेंड करता है। बट इफ वी कीप द बजट मोर देन दिस मच 2 करोड़ समथिंग, कितने जीरो है भाई, तो 5 20 करोड़, अगर 20 करोड़ से हम ज्यादा रखते हैं तो देर इज हाईएस्ट पॉसिबिलिटी टू अर्न मोर प्रॉफिट। ये मेरे इनसाइट्स थे और मैंने यही इनसाइट स्कैटर प्लॉट पे भी निकाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पेयर टेबल यूज नहीं किया है, सिंपली ए वाले कॉलम्स थे, कॉलम्स कॉपी पेस्ट किए पूरे, डेटा को सॉर्ट किया हाई टू लो, और मैंने यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट मैक्स कितना है वो कैलकुलेट किया, मिनिमम प्रॉफिट कितना है वो कैलकुलेट किया। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आप देख सकते हो B3 माइनस C3 क्या है, मतलब ग्रॉस से मैंने बजट माइनस किया है ताकि हमको प्रॉफिट मिल जाए। तो दिस इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड द एडिशनल कॉलम ऑफ द प्रॉफिट। और मैंने बजट एंड प्रॉफिट, मेरा बजट इतना था और प्रॉफिट इतना है, तो इन दो कॉलम के हिसाब से मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे चार्ट पे हम देख सकते हैं कि अगर मेरा बजट रेंज 20 करोड़ से ज़्यादा हो, सॉरी प्रॉफिट रेंज हम देख सकते हैं, ए वाला रीजन देख सकते हैं मोस्टली कि इनका प्रॉफिट रेंज 30 करोड़ के ऊपर है, और ए जो रीजन है ये 15 करोड़ के ऊपर अगर बजट है तो उनका प्रॉफिट भी 20-30 करोड़ के ऊपर होगा। तो वो ये यहाँ पे मेंशन किया है। एडिशनली मुझे ऐसे लगा कि मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक काम कर दिया है मेरे मेरी तरफ से। आई हैव प्रोवाइडेड एडिशनल इंसाइट दैट द ओल्ड मूवीज वर्सेस IMDb स्कोर। तो जितने भी मैंने पुराने मूवीज लिए हैं तो उनका कोरिलेशन एक फाइंड आउट करने की कोशिश की है फ्रॉम माय एंड। तो वहाँ पे मुझे एक इंसाइट उनको मैंने ऐसे बताया है कि while it's commonly believed that the older movies tend to have the higher IMDb score, यहाँ पे देख सकते हो 1920 से लेके 1980s तक या फिर यहाँ पे 1960s तक IMDb score is more than 6, 1920 to 1960 ये वाला रीजन। और बाद में यहाँ पे नीचे नीचे जैसे जैसे टाइम्स आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे IMDb स्कोर कम हो रहा है। तो वही यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, वी फाउंड दैट द व्हाइल सम ओल्ड मूवीज इंडीड हैव द हायर स्कोर देयर इज अ वाइल्ड वैरायटी ऑफ द रेटिंग ओल्डर सिस्टम। सो इससे क्या करना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज देयर क्वालिटीज, पुराने मूवीज की क्वालिटीज रिकॉग्नाइज करनी चाहिए अपने टीम को। एंड द मूवीज सब्जेक्टिव एंड द कैन नॉट बी सोली डिटरमाइंड बाय इज रिलीज ईयर। तो ये मैंने एडिशनल मेरे तरफ से बोनस इनसाइट दिए हैं। और नीचे ये मेंशन किया है कि क्या एक्चुअली रिजल्ट रहा। तो मैंने ये मेंशन किया है कि मैं ये सीखा, मूवीज का इन्फ्लुएंस क्या था, कौन से फैक्टर इस पे डिपेंड करते हैं IMDb स्कोर, और क्या क्या एनालाइज किया है वो यहाँ पे मेंशन किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द IMDb मूवी एनालिसिस, दैट इज द इंटरनेट मूवी डेटाबेस का पूरा एनालिसिस जैसा उन्होंने बताया था। सो लेट मी टेल यू, अगर आपको कुछ if you have any doubt or the question queries, please comment down the your query so that I can reply on the comment itself. uh, Let me clear the few things about the Trinity has provided the good platform to do the self learning. सेल्फ लर्निंग के अलावा इनकी एक चीज भी अच्छी नहीं है, इनका टोटली जीरो सपोर्ट आपको मिलेगा ना। आपको कुछ कॉल करने के लिए या फिर लाइव वन ऑन वन सेशन के डाउट्स सॉल्व करने के लिए कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। माय जेन्युइन फीडबैक, इफ यू वांट टू लर्न डेटा एनालिटिक्स, you can
go, I will make the a video how you can learn from the open sources. अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए कि you want to learn data analytics skill from the YouTube or the any open platform. Please suggest the playlist as well as the roadmap. I will make the separate dedicated video for this. Okay. Till then, happy learning. Have a great day ahead. Bye. And please subscribe to my YouTube channel.